नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी एक झोंका नर्म हवा का। अलार्म की आवाज़ सुन रिया की आंख खुल गई। सुबह के 6 बज रहे थे। जनवरी का महीना, ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। ऐसे में लिहाफ से निकलने का किसका मन करेगा, पर रिया जानती थी कि जरा भी आलस्य किया कि आंख 1 घंटे बाद ही खुलेगी और फिर 8:30 पर घर छोड़ने के लिए उसे एक मैराथन दौड़ लगानी होगी। चाय नाश्ता बनाने, टिफिन पैक करने और तैयार होने में। आलस से छोड़ रिया उठ बैठी। शरीर पर पुलोवर डाल वह बिस्तर से उठने ही वाली थी कि अलसाए रोहन ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके गालों पर एक चुंबन अंकित करता बोला, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी रिया डार्लिंग। यार रिया, आज तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। रोहन की बाहों में सिमटती रिया चहकी। क्यों, कहीं बाहर घूमने चल रहे हैं क्या हम? नहीं यार, घर में मम्मी पापा और श्रेया भी हैं, तो बाहर जाना अच्छा लगेगा क्या? तो फिर तो घर में बैठे रहने के लिए मैं तो छुट्टी लेने से रही। यूं भी वीकेंड की 2 दिन की छुट्टी हम मना ही चुके हैं। वैसे क्या सोचा है आज के सेलिब्रेशन के लिए? डिनर पर चलते हैं सब। सब यानी कि? रिया का प्रश्न था। मम्मी पापा, श्रेया, मैं और तुम, और मेरे माँ पापा, भैया भाभी। मम्मी से बात करनी पड़ेगी। रोहन कुछ सकुचाया सा बोला। मतलब इसके लिए भी मम्मी जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहती रिया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। आहत उठा था उसका मन। संयुक्त परिवार में रहने का मतलब यह तो नहीं कि माँ पापा, भैया भाभी को इस अवसर पर बुलाने के लिए मम्मी जी की आज्ञा लेनी होगी। यूं तो वे स्वयं ही आ जाते, पर आज उसकी शादी के 3 वर्ष बाद भी उसके माँ पापा, भाई भाभी अपनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। औपचारिकताएं ही अधिक थीं रिश्तों में। वॉशरूम से निकल रिया किचन में आ गई। घड़ी की सुइयां तेजी से 7 की ओर बढ़ रही थी। जल्दी से रिया ने चाय चढ़ाई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। टिफिन भी लगाने थे, रोहन के, श्रेया के और अपने। रिया के हाथ तेजी से काम कर रहे थे। भला शादी के पहले रिया सोच भी सकती थी इतनी जल्दी उठने और किचन में यूं काम करने के बारे में? पर कितना कुछ बदल गया था बेटी से बहू बनते ही। रिया और रोहन एक ही कंपनी के एक ही कार्यालय में काम करते थे। साथ साथ रहते वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर उन्होंने विवाह करने का निर्णय ले लिया। पर दोनों के परिवारों ने इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार नहीं किया था। रिया के माँ पापा को रोहन के परिवार वाले नहीं भाए थे, तो रोहन की मम्मी की भावी बहू की छवि में रिया पूरी तरह नहीं फिट बैठी थी। पर ये कारण इतने बड़े नहीं थे कि यह शादी ना होती। सो रिया दुल्हन बन रोहन के घर आ गई। कल तक माँ के घर उन्मुक्त जीवन जी रही थी, यहाँ ससुराल की मर्यादाओं में बंध गई थी। इसमें अनुचित तो कुछ नहीं था, पर यह मुश्किल तो था ही। किसी पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरी जगह रोपित किया जाता है तो उसे मुरझाने से बचाने के लिए विशेष प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। नए वातावरण में ढलने के लिए रिया को समय चाहिए था। वह प्रयासरत भी थी। उसके इस प्रयास में
रोहन की मम्मी से जिस प्यार और सहयोग की अपेक्षा थी वह रिया को नहीं मिल पाए थे, बल्कि उनकी हिदायतें, उनकी चौकस निगाहें रिया को असहज कर जाती। फलतः आज 3 वर्ष बाद भी वह परिवार में खुद को पूरी तरह समायोजित नहीं कर पाई थी। कुछ डरी सहमी सी ही रहती थी वह। रिया अक्सर सोचती कि उसकी भाभी के साथ तो ऐसा नहीं था। उसके भैया की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई थी। याद है, अक्सर भाभी सुबह देर से सोकर उठती, माँ स्वयं ही किचन में काम कर रही होती, और जब भाभी हड़बड़ाई सी बेडरूम से भागती आती और बोलती, सॉरी माँ, देर हो गई उठने में, तो माँ उन्हें प्यार से गले लगा कहती, अरे पगली, इसमें सॉरी की क्या बात है, चल सब साथ चाय पीते हैं। बेटा, समय के साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। अभी तो बच्चे हो तुम सब, जिम्मेदारियां उठाना धीरे धीरे ही तो सीखोगी। भाभी एकदम सहज हो जाती, और अब तो भाभी ऐसा घुल मिल गई हैं सबके साथ कि रिया और भाभी जैसे दो बेटियां हो गई हैं माँ की। पर यहाँ रिया के ससुराल में यह माहौल नहीं बन पा रहा था। माँ रिया को हमेशा समझाती, बेटा, हर घर का अपना एक वातावरण, एक तरीका होता है, तुम्हें उसी में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ सहज हो जाएगा। माँ की बातें रिया को तसल्ली देती, सहारा देती। याद है उसे, शादी के बाद जब वह ससुराल आई थी, दूसरे दिन सुबह उसे कुछ मीठा बनाना था। माँ ने समझाया था, बताया भी था इस रस्म के बारे में, और यह भी कहा था कि सबसे आसान मीठा बनाना होगा खीर। घर पर 1-2 बार माँ ने बनवाई भी थी, अंदाज भी बताया था, पर नई जगह पर, वह भी ससुराल में, बहुत सारे मेहमान थे घर में। कितना नर्वस थी वह उम्मीद कर रही थी कि मम्मी जी कुछ मदद करेंगी उसकी, पर वो तो जैसे खुद ही उसकी परीक्षा ले रही थी। स्वाभाविक था, चावल, चीनी, दूध आदि का सही रेशियो नहीं समझ पाई थी रिया, और खीर अच्छी नहीं बनी थी। मम्मी जी के शब्द भला कैसे भूल सकती है वह? औरों के पहले वही बोल बैठी थी, लगता है कुछ बनाना सिखाया नहीं माँ ने। कई अन्य लोगों ने उसका बचाव किया था, नई जगह है, बच्ची ही तो है अभी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर मम्मी जी का मूड ऑफ ही रहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। भागकर वह किचन में आ गई थी और फफक कर रो पड़ी थी, पर वहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसे सबसे अधिक दुख तो इस बात का था कि मम्मी जी ने उसकी मां पर प्रहार किया था। रिया की आंखों के सामने वह दृश्य साकार हो उठा था जब भाभी ने भी ससुराल में पहली बार हलवा बनाया था। कितनी तारीफें मिली थी उन्हें। अब यह तो भाभी, माँ और रिया ही जानती थी कि इसका श्रेय किसको जाता था। दरअसल माँ ने भाभी को सारा अंदाज पहले ही बता दिया था, और यह भी आश्वस्त किया था उन्हें कि वो कोई टेंशन ना ले। माँ किचन में उनके साथ रहेंगी, और ऐसा ही किया था माँ ने। सच पूछो तो भाभी किचन में थी जरूर, पर हलवा तो माँ ने ही बनाया था। भाभी की तारीफें सुन माँ कितना खुश हो रही थी, और इस तरह उस दिन से जो विश्वास और प्यार का रिश्ता बना माँ और भाभी के बीच, वह दिनों दिन निखरता ही गया। पर यहाँ तो मम्मी जी रिया की हर बात में मीन मेख निकालती और उसका ठीकरा फोड़ती माँ पर कि क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने। रिया का मन आहत हो जाता
दुखी हो जाती वह। उधर माँ समझाती, बेटा सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक तो क्या हुआ, मम्मी जी तो वही रही, पर रिया ने बहुत कुछ बदल लिया खुद को। समय के साथ सब सीखती गई वह और सुघड़ होती गई। साथ ही उसने मम्मी जी के कमेंट्स और व्यंग्यों को हल्के में लेना सीख लिया। दुख उसे ज़रूर होता था, पर अब वह उन्हें दिल से नहीं लगाती थी। जिंदगी उसकी थी, उसे उदासियों से नहीं मुस्कानों से सजाना सीख गई थी वह। एक बार बड़ी मुश्किल से एक सप्ताह के लिए रिया और रोहन घूमने किसी हिल स्टेशन पर गए थे। 2 दिन बाद ही मम्मी जी का फ़ोन आ गया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। दोनों बीच में ही अपनी ट्रिप छोड़ लौट आए थे। यहाँ आकर देखा, मम्मी जी एकदम ठीक थीं। आते ही उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया और बोली, बेटा तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। रिया हतप्रभ रह गई थी। यह क्या तरीका हुआ? जी में आया था कि पूछे मम्मी जी से कि ऐसा ही था तो शादी ही क्यों होने दी बेटे की। पर वह चुप ही रही और अकेले में जब मम्मी जी की इस बात पर उसने रोहन के सामने नाराजगी जाहिर की तो वह बोला था, रिया इसे ऐसे देखो ना कि मम्मी हमें कितना प्यार करती हैं। वाह रे प्यार, मन ही मन बोली थी वह। दरअसल मम्मी जी बहुत ही डोमिनेटिंग महिला थीं। उनका खौफ सब पर इस कदर हावी था कि कोई भी उनकी गलत बात का भी विरोध करने से बचता था। तो रिया की क्या मजाल। इतना ज़रूर किया था रिया ने कि अब वह मम्मी जी की गलत बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, इग्नोर कर जाती थी। क्या कर रही हो रिया, वहां सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। रोहन की आवाज से रिया एकदम से वर्तमान में आ गई। चाय प्यालों में ढाल जल्दी से ट्रे में लेकर रिया मम्मी जी के शयन कक्ष में आ गई। मम्मी जी, पापा जी, श्रेया सभी ने उसे बधाई दी और शुभकामनाएं दी। रिया ने मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। सबने साथ बैठ चाय पी। शाम फिल्म देखने और फिर बाहर ही खाना खाने का कार्यक्रम तय हुआ। जल्दी से चाय खत्म कर रिया नहाने चली गई। तैयार हो रोहन और उसने साथ नाश्ता किया और दोनों कार्यालय के लिए निकल लिए। रास्ते भर लोगों की बधाइयों और शुभकामनाओं के फोन आते रहे। रोहन गाड़ी चला रहा था, सो स्पीकर पर फोन कर दोनों ने साथ साथ सबसे बात की। लोगों की शुभकामनाओं ने उन्हें उल्लास और उत्साह से भर दिया था। कार्यालय में काम करते बार बार रिया का मन माँ पापा के पास पहुंच जाता था। मम्मी जी ने उन्हें कोई फ़ोन किया या नहीं। लंच टाइम में रिया ने माँ से बात भी की, पर माँ ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और अंततः कार्यालय से निकलने के पहले उसने माँ को फ़ोन किया और पूछ बैठी, माँ शाम आप सब आ तो रहे हैं ना डिनर के लिए। एक पल तो माँ रुकी, फिर जैसे सब कुछ समझती सी हंस कर बोली, अरे अभी कल दिन में लंच पर हम सब साथ ही तो थे यहाँ, घर पर तेरी शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए। दरअसल कल रविवार को माँ ने रिया, रोहन और उसके घर वालों को लंच पर घर पर आमंत्रित किया था। इसका मतलब आपके पास कोई फ़ोन नहीं आया है, आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। रिया के स्वर में नाराजगी स्पष्ट थी। ना बेटा ना, ऐसे आक्रोशित नहीं होते। खुशी के मौके बड़े नसीब से आते हैं।
तो सबके साथ खुशियाँ मना। इसी में हमारी खुशी है। हम आए या ना आए, हर पल तुम्हारे साथ हैं। हम तो तेरे अपने हैं बेटा, उन्हें तुम्हें अपना बनाना है। उदास होकर मूड खराब मत कर और ध्यान से सुन बेटा। तू सामने हो ना हो, तेरे होठों की हंसी की आवाज़ हम तक पहुंचती है और तेरी आंखों की नमी हमारी आंखों में उतर आती है। माँ का गला रूंध रहा था, पर खुद को संभाल हंस कर बोली वह, अब फैसला तेरे हाथ में है। तू हमें खुश देखना चाहती है या फिर। माँ हंस पड़ी। ओ माँ, आप भी बस फंसा ही देती हैं मुझे। अच्छा, मैं घर के लिए निकलती हूँ, कहती हुई रिया ने फ़ोन ऑफ कर दिया। घर पहुंच रिया ने सबके लिए चाय बनाई और चाय पिए तैयार हो गई। सब पहले से ही तैयार थे। मम्मी जी, पापा जी और श्रेया लिफ्ट से नीचे उतर गए थे। दरवाज़ा लॉक करती रिया से रोहन सकचाते हुए बोला, सॉरी रिया, मम्मी ने तुम्हारे माँ पापा को इनवाइट नहीं किया है। मैं जानती हूँ रोहन, इसमें सॉरी की क्या बात है। कोई बात नहीं, फिर कभी। पर रिया का मन फिर उदास हो आया था। उसकी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में उसके माँ पापा, भैया भाभी नहीं आ रहे थे। वे बाहरी हो गए थे। न चाहते हुए भी उसकी आंखों की कोरें भीग गई थीं। उसकी पनियाई आंखों में माँ का चेहरा झिलमिला उठा था। फैसला तेरे हाथ में है, हमारी खुशी या फिर। माँ के स्वर कानों में गूंज उठे थे। रिया को लगा जैसे नर्म हवा का एक झोंका प्यार से उसके गालों को सहला गया था। प्यार की इस छुअन को उसने अपने दिल में सहेज लिया और रोहन के हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ती रिया के होठों पर फिर से मुस्कान खिल गई थी। तो यह थी मेरी कहानी, एक झोंका नर्म हवा का। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।